हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा लगातार एक साल से एक ही लक्ष्य रहा है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप मार्केट्स में सही डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की शुरुआत लगभग 23 साल पहले 12 जून 2000 में हुई थी निफ्टी फ्यूचर्स के साथ। इसके कुछ ही समय बाद इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस और फाइनली स्टॉक फ्यूचर्स 9 नवंबर 2001 को शुरू हो गए थे। आज के हमारे गेस्ट एक फुल टाइम ट्रेडर है और इन 23 में से लगभग पिछले 20 साल से डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। इनका डेरिवेटिव्स मार्केट में नॉलेज, एक्सपीरियंस और पकड़ अनबीटेबल है। तो आज ये हमारे साथ ऑप्शंस डेटा को यूज़ करके स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ये बताएंगे। तो आज का और अगला दोनों ही एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इन दोनों ही एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मार्केट्स के अलावा इन्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना और ट्रेडर्स को मेंटर करना भी पसंद है। तो चलिए स्वागत करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी का। So, welcome Rajesh ji. We are pleased to have you here on our show. Thank you, Apurva ji. Really nice to be with you. I quite often I see your videos. I really like those videos. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. So, आप पिछले 20 साल से मार्केट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे रिच एक्सपीरियंसेस होंगे। लोअर और अपर दोनों ही सर्किट्स लगी है, आपने देखी है, ट्रेड की हुई है। तो कुछ मज़ेदार बातें आपसे हम आज करेंगे और इवेंचुअली हम जो ऑप्शंस डेटा को यूज़ करके स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इसके बारे में पूरा हमारा कॉन्वर्सेशन रहेगा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। श्योर। आई मीन जब हम लोग ये कार्यक्रम खत्म करेंगे तो काफी कुछ हम लोग कुछ नए चीज जान चुके रहेंगे। काफी कुछ नए जो पहले पता था लेकिन पता नहीं था कि किससे इस्तेमाल करना उन डेटा पॉइंट्स का, तो वो सीख चुके रहेंगे। श्योर श्योर। तो इससे पहले कि हम ऑप्शंस डेटा और वो सारी बातों में जाए, हम आपके बारे में थोड़ा जान लेते। तो आप पिछले 20 साल से फुल टाइम डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है और आपकी शुरुआत कैसे हुई मार्केट्स में? इट वाज नॉट एक्सीडेंटल। मैंने एक काफी सीनियर है, आप तो वो ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं, उनके साथ छोटे छोटे कैश सौदे मैंने काइंड ऑफ इंटर्नशिप चालू की थी। एंड छोटे छोटे काम वो दिया करते थे कि ये लाइक न्यूज़पेपर से OHLC निकाल के ग्राफ पेपर पे, चार्ट पेपर पे डॉट्स बनाओ और फिर लाइन ड्रॉ करो और अरे ब्रेकआउट आ गया तो बताओ उनको। तो सब छोटे कामों से हमने चालू की थी। तो एक्चुअली 20 साल पहले हमने ट्रेडिंग नहीं करते थे, एज सच ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते थे। तो हम लोग वो बना के या फिर कुछ कुछ काम दे देंगे बाजार का, तो वो करते थे उनके लिए। तो शुरुआत में हमने ट्रेड नहीं करते थे, हम किसी के लिए थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो छोटे छोटे कैश सौदे लिया करते थे, 10 स्टॉक 20 स्टॉक 50 स्टॉक, ऐसे चला काफी सालों तक। फिर इंडेक्स के डेरिवेटिव चालू किए हमने। इंडेक्स डेरिवेटिव थोड़े छोटे स्केल पे, लाइक 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, फिर थोड़ा स्केल अप किए। और फिर स्टॉक्स के डेरिवेटिव, तो इनफैक्ट स्टॉक्स डेरिवेटिव उतने लिक्विड नहीं थे, अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स इतने लिक्विड नहीं है। तो छोटे छोटे स्केल पे हमने इसको बड़ा किया है। तो 2013 या 14 से चार्ट्स, डेटा पॉइंट्स इजीली अवेलेबल। तो फिर हम लोगों ने थोड़े अपने ओल्ड स्टाइल को इम्प्रूव किया, लाइक इंस्टेड ऑफ 100% डिपेंडिंग ऑन द चार्ट, थोड़े डेटा पॉइंट्स पे ध्यान देने लग गए हैं, थोड़े ऑप्शन डेटा पे ध्यान देने लग गए हैं, ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देने लग गए हैं। और सीखा हम लोगों ने फिर कि भाई अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस वी कैन यूज दिस डेटा पॉइंट फॉर आवर बेनिफिट। सो 5-6 सालों के बाद, लाइक 2012-13 के बाद जब सब कुछ इजीली अवेलेबल था, तो हम लोगों ने फुल्ली डेरिवेटिव पे आ गए। अब कैश ट्रेड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम के लिए होता था, अब कैश ट्रेड नहीं हुआ करता था। तो शुरू किया था कैश ट्रेड से, लाइक इट वाज नॉट इन्वेस्टमेंट। मैंने 100 स्टॉक 200 स्टॉक 500 स्टॉक 1000 स्टॉक
एंड देन 2012-13 के बाद फुल टाइम डेरिवेटिव्स। अब तो कैश केवल इन्वेस्टमेंट ही है, वो ट्रेडिंग नहीं है। ओके तो आपने अपने जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो आपका पूरा ट्रेडिंग का ये जर्नी रही है, उसमें 2008 का क्रैश भी देखा है और बड़ा वाला राइज भी देखा है जो अपर सर्किट लगी थी। तो इस वक्त आपने अपनी डेरिवेटिव्स पोजीशन में क्या हुआ था या क्या सीख मिली इन जो पूरा 20 साल का जो अनुभव है? एक तो हमने इट वाज माय बर्थडे लाइक 18th May 2004, like there was the election result. It was not a lower circuit but near lower circuit, so वो देखा था। एंड देन सिंस हम लोग एक रिजल्ट को हेट कर रहे थे तो हम लोग काफी कुछ प्रिपेयर्ड थे उसके लिए कि अगर रिजल्ट ऊपर नीचे आया तो ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट थी। पर 2008 में सब कुछ अनसर्टेन था। आई मीन शुरुआती रुझान थे या शुरुआती वीकनेस दिख रहे थे, लेकिन लेमन ब्रदर ओवरनाइट हो जाएगा वो काफी बड़ा शॉक था। तो डेफिनेटली नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी मेड लॉसेस, बट देन इट वाज ऑलवेज अ लेसन्स लर्न। तो हमने वहां से सीखा और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी थोड़ा अनसर्टेनिटीज दिखता है बाजार में तो हम काफी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वो देखा। फिर हमने फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का अपर सर्किट भी देखा मार्केट में, लाइक देयर वाज एन इलेक्शन राइट आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक मनमोहन सिंह लौट के आए थे तो अपर सर्किट भी देखा मार्केट में। तो वो एंजॉय किया। तो हमने दोनों दिन देखे हैं। तो at times we were not prepared, so we could not make full out of that, and at times when we knew there is going to be an event based volatility, so we were prepared for it. But 2008 ka Lehman Brothers was not fully I mean I don't know if anybody was fully prepared for that in the market. हाँ, बहुत सारे लोग रॉन्ग फुट पे कॉटअप हो गए थे और इसी से सीख मिलती है। तो आई एम श्योर कि आज हमारे व्यूअर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू प्रिपेयर आवर व्यूअर्स फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स मार्केट और ऑप्शंस डेटा को यूज़ करके कैसे हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन है उसे शुरू करते हैं। आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की है, तो लेट्स बिगिन विद द स्लाइड्स। सो अपूर्वा जी, मैं स्लाइड्स लगाने वाला हूँ, बट एक बात बताता हूँ। काफी लोगों से मैं बात करता हूँ और काफी लोगों को मैं जानता हूँ थ्रू डिफरेंट कॉन्टेक्ट चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और अदर्स। सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर आप मुझसे पूछो ना, तो लोगों को पता नहीं है कि कहाँ ट्रेड लेना है। लोग क्या करते हैं, इधर दे वेट फॉर समवन टू गिव अ टिप ऑफ, or they wait for the broker to send a trade, or then look out न्यूज देखते हैं और इन सब चीजों के जांच पड़ताल में रहते हैं कहाँ से उनको ट्रेड मिल जाए। तो आज का सेशन अगर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे एवरीडे इवनिंग आफ्टर मार्केट क्लोजेस, से 7 बजे 8 बजे रात को भी, तो दे विल बी प्रिपेयर्ड कि आप अगले दिन एक अच्छा ट्रेड बना सको, अपने लिए अच्छा ट्रेड निकाल सको। तो आई एम श्योर this is going to help the retailers who is always on the lookout for a trade. I mean it should help them. So Apurva ji, this session है about me in the market for the last 20 years and then 12-13 years trading derivatives. मुझे ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेड और ट्रेड सेटअप्स काफी इंटरेस्ट है उसमें, काफी अच्छे लगते हैं उसमें और काफी सक्सेसफुल लगते हैं। तो वेलकम टू द सेशन। इसमें हम सीखेंगे कैसे एक पॉसिबल ट्रेड जो मार्केट ट्रेंड में है, मार्केट के डायरेक्शन में है, हम जनरेट कर पाए। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सुबह उठ के 8 बजे से न्यूज के सामने नहीं बैठना पड़ेगा या व्हाट्सएप पे देखते नहीं रहना पड़ेगा कि क्या ट्रेड ले सकते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो काफी इंटरेस्टेड है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बट उनको आइडिया नहीं कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना। तो ये सेशन ये उनको हेल्प करेगा। ठीक है। सो एक छोटी इंट्रोडक्शन अबाउट मी। राजेश श्रीवास्तव फ्रॉम बैंगलोर। पिछले 20 सालों से बाजार में हूँ और 12 सालों से डेरिवेटिव ट्रेड करता हूँ। और मुझे ओपन इंटरेस्ट काफी, मेरे ट्रेड सेटअप ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट बेस्ड हैं। इट्स नॉट जस्ट दैट कि लॉन्ग बिल्ट अप, शॉर्ट बिल्ट अप। तो मैंने काफी कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस लगा रखे हैं ओपन इंटरेस्ट के, तो जैसे आज एक सीखने वाले हैं। ठीक है। पर हम इसके पहले की सेशन चालू करें, एक स्टीफन फ्यू के कुछ लाइंस। While data relies on logic and reasoning, decisions are often made on emotions. So इस बाजार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम डेटा देख के अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, लॉजिक से, एक रीजनिंग से प्रिपेयर करते हैं, बट
फिर हम अंत में डिसीजन इमोशंस पे ले लेते हैं। हम तैयार किया, हमने रात में डेटा प्रिपेयर की, कल सुबह हम अजंता फार्मा में ट्रेड करने वाले हैं और एसबीआई में ट्रेड करने वाले हैं। फिर सुबह न्यूज देखा, व्हाट्सएप देखा और हम इमोशंस पे डिसीजन ले लेते हैं। तो एक डिस्क्लेमर की और एक फ्रेंडली एडवाइस की, अगर हम एक डेटा ड्रिवन ट्रेडर बनना है तो इमोशंस को साइड करना होगा, अदरवाइज हमारे कैपिटल के लिए, हमारे ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही चालू करते हैं। हमने एक सवाल पूछा लोगों से कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर। देखो, कैश ट्रेडर के लिए चैलेंजेस कम है, क्योंकि आप आज कुछ खरीद लो, आप आज नहीं बेचो, कल नहीं बेचो, 5 साल नहीं बेचो, चलेगा। पर कुछ केसेस में तो आपके सेकंड जनरेशन बेच सकता है। बट डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए चैलेंज क्या है कि उसको तो लास्ट थर्सडे तक बेचना ही बेचना है, या अगर शॉर्ट किया तो खरीदना ही खरीदना है, तो उसको ट्रेड क्लोज करना है। सो हमने एक सवाल पूछा लोगों से कि व्हाट आर द की कंसिडरेशन फॉर ए रिटेल ऑप्शन ट्रेडर। और देखो, रिटेल ट्रेडर मैं जितने लोगों को जानता हूँ उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा लाइक जो ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं, फ्यूचर पे तो बहुत कम डिपेंडेंसी रखते हैं। उसके कारण अपने हैं, कुछ के मार्जिन के हैं, कुछ के डिफरेंट कारण से। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है, की कंसिडरेशन क्या है। तो हमने एक सर्वे भेजे कुछ 250 लोगों को पिछले 2 महीने पहले, और 60% लोगों ने बताया कि स्टॉक सिलेक्शन या फिर मार्केट का डायरेक्शन उनको पता नहीं है। मतलब अगर मार्केट अब ट्रेंड में है तो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, और चलो 1000 पॉइंट बढ़ गया है अब शॉर्ट करते हैं, या फिर आउटसाइड निफ्टी उनको पता ही नहीं है कि क्या स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा वो सर्वे। अगर हम स्टॉक सिलेक्शन और डायरेक्शन को ऐड कर दें तो इट विल कम अराउंड 60%। ठीक है, तो ये हमने कुछ 240 लोगों को किया था, आप देख सकते हो ऊपर में। एंड द थर्ड प्रॉब्लम वाज एंट्री एग्जिट। तो वो तो खैर आने वाले कभी दिनों में बात करेंगे उस पर। आज का टॉपिक है द बर्निंग प्लेटफॉर्म की, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ये अगर हम 250 लोगों के ऊपर सर्वे के हिसाब से जाएं तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है हम डेरिवेटिव डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग डेरिवेटिव डेटा हम एक पॉसिबल ट्रेड तैयार कर सकते हैं। वी कैन गेट इनटू अ ट्रेड। बट अगेन, डेरिवेटिव डेटा है क्या? See, market generates various type of derivative data, but the most prominently used is the open interest. So, open interest जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेरिवेटिव डेटा है। अब फिर ओपन इंटरेस्ट जो है सभी सेगमेंट के अलग अलग एक्टिविटी ट्रैक करता है, ऑप्शंस के अलग करता है, फ्यूचर्स के अलग ट्रैक करता है। आज के सेशन में हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बट बिफोर वी लर्न, कुछ बातें जो हमने इतने सालों में सीखी है। आप कोई भी मेथोडोलॉजी रखो, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, और ओपन इंटरेस्ट, डेटा ड्रिवन, व्हाटएवर मेथड, आपको दोनों ट्रेड मिलते हैं, लॉन्ग भी मिलते हैं और शॉर्ट भी मिलते हैं। ठीक है, अपने को मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब अगेन ये मार्केट डायरेक्शन थोड़ा क्वांटिफाई करना होगा कि विशफुली हम कॉल आउट नहीं करें कि अभी अप ट्रेंड में है या हम डाउन ट्रेंड में है। एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि इसके नीचे हम डाउन ट्रेंड कॉल आउट करेंगे, इसके नीचे हम सीधी रिकवरी अप ट्रेंड, इसके ऊपर अप ट्रेंड कॉल आउट करेंगे, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे है कि भैया अप ट्रेंड में लॉन्ग ट्रेड लेना है। देखो, आपको अप ट्रेंड में डेटा पे शॉर्ट ट्रेड भी आएगा, टेक्निकल एनालिसिस पे शॉर्ट ट्रेड भी आएगा, किसी भी मेथड में शॉर्ट ट्रेड भी आता है। बट अप ट्रेंड में लॉन्ग ट्रेड लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, आप कॉन्ट्रा ले सकते हो, बट बी विद द ट्रेंड बोलते हैं, तो बचपन आप मार्केट के डायरेक्शन के साथ जाओगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाइज आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, और आप ट्रेंड के साथ ही रहते हो। ठीक है, अभी देखो आप हम लोग अंडर थ्रेट पे हैं और कोई पॉइंट नहीं हम कॉन्ट्रा लें, या फिर कोई पॉइंट नहीं हम कॉन्ट्रा पैसे आ सकते हैं, बट ज्यादा पैसे हम अगर शॉर्ट करें रेजिस्टेंस पे तो या ऐसा, तो फिर ठीक है। और ये अप ट्रेंड अंडर, आपको एक अपना मैकेनिज्म रखना होगा। जस्ट आपके मन में आया कि भैया हाँ अप ट्रेंड टूट गया है अब हम शॉर्ट करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ मैकेनिज्म तो बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलो जो भी अपने मैकेनिज्म बनाया है, कुछ लोगों का 50 डीएमए है, कुछ लोगों का कुछ डेटा पॉइंट, हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अपन लोग दोनों ट्रेड निकलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। बट हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड के टाइम में लॉन्ग रखते हैं और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड निकालते हैं। और जब थ्रेड के टाइम होते हैं, लाइक अप ट्रेंड इज गेटिंग चैलेंज, तो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये एक इजी वे है टू बी विद द मार्केट, अदरवाइज आप मार्केट से अलग चल रहे होते हो एंड सम टाइम यू हैव टू पे बैक फॉर दैट ब्रेवरी। ओके, सो ये एक लेसन है, हमने काफी मेहनत से सीखा है। दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूशन। देखो आज हम लोग ऑप्शन का डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट आप ऑप्शन के डेटा से ट्रेड का व्यू जनरेट कर लो, स्टॉक का व्यू जनरेट कर लो, आपको जहां मन लाइक कैश में, फ्यूचर में या ऑप्शन में भी, उससे आप ट्रेड ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपने ऑप्शन का डेटा यूज किया तो ऑप्शन ही ट्रेड करना है, ठीक है। आपने उस डेटा को यूज करके एक डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन निकाला है, ठीक है। आपने कुछ कोई जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन से एक डायरेक्शन निकाल रहे हो तो ऑप्शन से ही ट्रेड करना है। दूसरा बात, जो भी ट्रेड आए ये तो पॉसिबल ट्रेड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड, बट आपको थोड़े बेसिक्स चेक करने हैं। कैसे? जैसे कि आपने मान लो कि लॉन्ग ट्रेड निकाला, तो एक बार थोड़े बेसिक्स चेक करने होंगे कि हम रेसिस्टेंस के पास एक लॉन्ग ट्रेड नहीं लें। अगर लॉन्ग ट्रेड निकाला तो हमको रेसिस्टेंस के पास नहीं लेना है, और शॉर्ट है तो सपोर्ट के पास नहीं लेना है, तो वो सोच के थोड़ा सा चलना है, ठीक है। तो ये बात है। बट हम लोग जब हम लोग अब ऑप्शन के डेटा को सीखने जा रहे हैं तो थोड़े प्रीरिक्विजिट हैं, थोड़े जरूरी चीजें हैं जो जानकारी होने से काफी अच्छा है। क्या है वो जरूरी चीज है? एक तो बेसिक्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक्स भी हो तो काफी है, चलेगा काम आपका। थोड़े बेसिक्स ऑफ ग्रीक्स और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, आप अगर बहुत ज्यादा नहीं, और मैंने भी कवर करी है आने वाले साइट्स में, थोड़े मोड़े बेसिक हाई लेवल पे कवर कर रहे हैं कि अगर कोई ये सेशन देख रहा है तो उसको थोड़े ब्रश अप हो जाए और आगे की तैयार रहें। अगर आपको बेसिक्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट और बेसिक्स ऑफ ग्रीक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन पता है तो आप डिकोड कर सकते हो कि जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप हुआ है वो बाई है या सेल है ऑप्शन साइड में। ओके, एक बात याद रखना है कि ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सॉरी, द वे वी डिकोड इज टोटली डिफरेंट देन द फ्यूचर। फ्यूचर में भाव को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्राइस अप, ओआई अप इक्वल टू लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। इट इज डिफरेंट देन द फ्यूचर, सो डोंट गेट जस्ट कैरिड अवे बाय दैट। और थोड़े टाइप ऑफ ट्रेड की जानकारी होनी जरूरी है, लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की जानकारी, मनीलेस ऑफ ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, और बहुत 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 बेसिक एक्सेल स्किल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सभी के पास लाइव सेटअप नहीं है, या हम भी जब आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पॉसिबल लाइव सेटअप नहीं है, तो हम लोग अपन लोग लाइव में है, बट सबके पास नहीं हो सकता है, तो हम लोग भाव को भी इस्तेमाल करेंगे इस डेटा को जनरेट करने के लिए। भाव को एनएससी के साइट पे इजीली है, मैं दिखा दूंगा कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस डेटा को बना सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं ब्रशअप कर रहा हूँ बेसिक्स पे। ओपन इंटरेस्ट क्या है? तो ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस एंड फ्यूचर दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। Okay, the open interest does not count the total every buy and sell contract. Instead, open interest provides a more accurate picture of the options trading activity and where the money flows into future and option market increasing, decreasing. तो ये बड़ा ही टेक्स्ट बुक टाइप का है। हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने उनके लिए ना बहुत इजी कर दिया है, एकदम आम भाषा में कर दिया है। देखो, ओपन इंटरेस्ट समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है इक्विटी और डेरिवेटिव में, ठीक है। देखो, इक्विटी कम्स विद नो डेडलाइन, लाइक आप आज खरीदिए, जब मन तब बेचिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कोई डेडलाइन नहीं है। दूसरी बात क्या है, इक्विटी में आपने केवल लॉन्ग कर सकते हो, तो आप मैंने आइडियली पैसा, मनी इज मेड ओनली व्हेन द मार्केट इज राइजिंग। आप बेच नहीं सकते अनलेस यू ओन दैट। ओके, देयर आर एसएलबीएम मार्केट, बट नॉर्मल रिटेलर्स डोंट डू दैट। ओके, एंड एक ही इंस्ट्रूमेंट है। अभी हम डेरिवेटिव की बातें करते हैं, इट कम्स विद द डेडलाइन। ओके, हम जो भी करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और अगर वो छुट्टी है तो बाय लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ you have to close the trade. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? वो all trade mandatory there will be 2 leg of transaction. अगर आपने लॉन्ग किया है तो शॉर्ट होगा, और शॉर्ट किया है तो लॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इक्विटी टाइप का खरीद लिया तो छोड़ दिया, बंद नहीं करूंगा, उस ट्रेड को क्लोज तो करना ही पड़ेगा। तो 2 ट्रांजेक्शन होना ही होना है किसी भी ट्रेड के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप
कोई जरूरी नहीं कि पहले खरीदो फिर बेचो, आप बेच भी सकते हो डेरिवेटिव में। यू कैन इवन शॉर्ट द मार्केट, ओके। एंड यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर, इक्विटी में एक ही था। तो भैया चलो हमने बेसिक अंतर तो समझ लिया कि इक्विटी डेरिवेटिव अंतर क्या है। अब इससे ओपन इंटरेस्ट का क्या लेना देना है, तो सिंपल है, ये सिंपल है। डेरिवेटिव कम्स विद डेडलाइन, मींस एवरी ट्रेड मस्ट हैव टू ट्रांजैक्शन अनलेस यू एग्जीक्यूट द सेकंड ट्रांजैक्शन। जब तक वो ट्रेड ओपन है, वो पार्ट ऑफ द ओपन इंटरेस्ट है। अब देयर आर वहां पे, यहाँ पे कुछ और इफ्स एंड बट्स हैं, बट मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए कि जब तक आपका एक ट्रेड ओपन है, किसी का ट्रेड ओपन है, वो ओपन इंटरेस्ट का हिस्सा है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सारे ओपन इंटरेस्ट आर लॉन्ग और सारे ओपन इंटरेस्ट आर शॉर्ट। अगर एक स्टॉक में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट, पॉसिबली 5 लाख लॉन्ग भी हो सकते हैं, 5 लाख शॉर्ट भी हो सकते हैं, हमको उसको डिकोड करना है, ठीक है। पर अगर मैं ओपन इंटरेस्ट क्या है बताना है, तो जब तक आपने एक ट्रेड जो इनिशिएट किया है क्लोज नहीं करते, वो एक कैलकुलेशन का हिस्सा है, उस कैलकुलेशन को ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है अपूर्वा जी। ठीक है। सो राजेश जी जो हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, उस पर मैंने एक वीडियो, बेसिक वीडियो ओपन इंटरेस्ट के बारे में किया हुआ ही है, तो आप ये वीडियो ऊपर आई बटन क्लिक करोगे तो वो भी दिख जाएगा, तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट वाला बेसिक है वो बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब तो फिर दूसरी बात है कि हम ओपन इंटरेस्ट देख ही क्यों रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका सबसे बड़ा आंसर है ये मार्केट का एक्टिविटी मेजर करता है, ठीक है। अगर किसी स्टॉक में हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, बट ट्रेंड किधर है, कौन से स्टॉक में है, कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। वो ओपन इंटरेस्ट कैन हेल्प अस। देखो किसी स्टॉक में अगर कम ओपन इंटरेस्ट है और नो ओपन इंटरेस्ट है, लो, ओके, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, या सारे लोगों ने अपने ट्रेड बंद कर दिए हैं। अगर किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और ऐड ही होते जा रहे हैं, तो भैया वो स्टॉक जो है ट्रेंड में है, और लोग बाग उसमें और ट्रेड इनिशिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी एक्टिविटी हो रही है वो स्टॉक पे, हो रही है, ठीक है, वो ट्रेंडिंग स्टॉक हो जाता है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है हमने समझा, क्यों जरूरी है। अच्छा अब देखो 200 स्टॉक्स हैं डेरिवेटिव में, हमें किस पे फोकस करना है। तो एक तरीका ये है कि देखो जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो ट्रेंडिंग स्टॉक है, उस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट काफी हेल्पफुल होता है। दूसरा ग्रिड की बातें करते हैं। हम सभी ग्रिड नहीं समझेंगे, आज डेल्टा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत है आगे के मेथड को समझने में। So what is delta? Delta measures how much an option price can be expected to move every 1 rupee change in the stock price, ठीक है। तो अगर आप किसी स्टॉक का डेल्टा 0.4 है, तो अगर स्टॉक इक्विटी बढ़ता है तो 40 पैसे ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो एक मायने हुए। दूसरे मायने क्या है, डेल्टा ऑल्सो प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट स्ट्राइक टू बी इन द मनी ऑन द एक्सपायरी डे। तो अगर किसी स्टॉक का 0.4 अगर डेल्टा है, तो उसका एक्सपायरी डे पे प्रोबेबिलिटीज 40% ही है, मतलब 60% वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। एंड आउट ऑफ द मनी मतलब कि जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक है। सो अब हमने ओपन इंटरेस्ट समझ लिया, हमने ग्रिड समझ लिया। अब बात होती है टाइप ऑफ ट्रेड। हमने कहा था कि एक प्रीरिक्विजिट है टाइप ऑफ ट्रेड समझना। तो टाइप ऑफ ट्रेड में 4 होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग क्या होता है, जब हम किसी चीज को फ्रेश बाई करते हैं, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजेक्शन बाई, ओके। शॉर्ट क्या होता है, जब हम फर्स्ट लेग ऑफ सेल करते हैं। देखो हम बाई 2 सिनेरियोज में करते हैं, सेल 2 सिनेरियोज में करते हैं। पहला सिनेरियो जब आप फ्रेश खरीद रहे होते हो तब बाई होता है, या फिर अगर आपने पहले से शॉर्ट हो, उसको ट्रेड को क्लोज करना है, तो भी आप बाई करते हो। तो बाई हम 2 सिनेरियो, कवर करने के लिए बाई हम 2 सिनेरियो करते हैं। जो पहला ट्रांजेक्शन होता है, फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको लॉन्ग बोलते हैं। जो सेकंड लेग ऑफ बाई होता है, लाइक शॉर्ट क्लोज को क्लोज करने के लिए जो बाई करते हैं, उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट किसको बोलते हैं, जब आप फ्रेश शॉर्ट कर रहे होते हो, पहली बार बेच रहे हो तभी, बार बेच रहे होते हो, और उसको क्लोज करने के लिए जो ट्रेड होता है उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने अगर कुछ लॉन्ग किया है, उसको क्लोज करना है, तो उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रेड, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। तो ये इनका जरूरत पड़ेगा आने वाले स्लाइड्स में, तो मैंने सोचा ये कवर कर लूं एक प्रीरिक्विजिट में। ओके, चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार सोचो, अगर आपको एक हिंडाल्को के स्टॉक में बुलिश ट्रेड बनाना है, और मैं एक बार रिकमेंडेशन दे दूं, ये कोई एक बार मैं डिस्क्लेमर दूं, ये कोई रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने एक सवाल पूछा है आप लोगों से, ठीक है। कि अगर आपको हिंडाल्को के ट्रेड में एक बुलिश ट्रेड बनाना है, तो आपके पास क्या क्या रूट है, आप किस किस ऑप्शन से ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो
पॉसिबली ऑप्शन है, आप ऑप्शन बाई कर सकते हो, कॉल या पुट बेच सकते हो, आप फ्यूचर भी बाई कर सकते हो या कैश में लॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आई मीन ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, बट देन अगेन उसमें भी बाई और सेल ही कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, एक रडार लगा देंगे मार्केट में, ठीक है, कि अगर इन चारों में से किसी पर भी एक्टिविटी हो तो हमको वो रडार अलर्ट करेगा। देखो ये एक चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जहां पे मोर देन नॉर्मल आउटलायर काइंड ऑफ एक्टिविटी हो रही है, आप इस पे ध्यान लगाओ, अब इस पे प्रोब करो। ठीक है, ठीक है। तो आज का लेसन क्या है, वो रडार जो है ऑप्शन पे है। तो आज का हमारा काम है कि ऑप्शन के बाजार में किसी स्टॉक में अगर आउटलायर पोजीशंस बन रहे हैं, मान लो आप सारे स्टॉक्स में 100 लॉट के काम हुए, उसमें 1000 लॉट के काम हुए, तो भैया वो तो बाजार से बहुत बड़ा आउटलायर है। नॉर्मल से ज्यादा, जो एवरेज से ज्यादा अगर हो रहा है तो वो आपके रडार में आना चाहिए। तो फिर उसको हम लोग पता करेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखो इसको ना हम अपनी भाषा में हम करते हैं डी क्यूब। तो पहले डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पर वो आउटलायर या वो नॉर्मल से ज्यादा, एवरेज ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा है डिकोड करेंगे। ठीक है, काम तो हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा तो हो रहा है, कि ये बाई हो रहा है या सेल हो रहा है। ठीक है, एंड देन जब आपने डिकोड कर लिया तो ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद डिटेक्टिंग द प्लेस वेयर abnormal positions are taking place. ठीक है, तो सो हमने जैसे पहले बात की थी, ईओडी का भाव कॉपी यूज करेंगे इस डेटा को निकालने के लिए। ठीक है, भाव कॉपी का इस्तेमाल करेंगे वो डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पर बड़ा बड़ा काम हो रहा है, कहाँ पर आउट मोर देन एवरेज काम हो रहा है। तो भाव कॉपी कैसे निकालते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। आपने एक गूगल पेज में जाना है और आपको सिर्फ NSE FO भाव कॉपी टाइप करना है और आपको एक पहला पेज ही खोलना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप लेटेस्ट ट्रेडिंग डे, जो सबसे हाल का ट्रेडिंग डे है, आप उस पे क्लिक करो। तो हमने लास्ट ट्रेड किया था 13 तारीख को। आज का भाव कॉपी आई थिंक 7 बजे बाद आएगा शाम को। तो ये रहा अपना भाव कॉपी। बहुत इजी है डाउनलोड करना और बहुत ही इजीली उसको हम पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी बात है कि चलो भाव कॉपी तो डाउनलोड कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो हमने डिटेक्ट करना है पहले। हाउ टू डिटेक्ट करने के लिए सम द OI चेंजेस इन ऑफ ऑल ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ऑल स्ट्राइक प्राइसेस। सो दो चीजें हैं। आप अगर NSE की साइट पे भी देखो तो ऑप्शन जो अगर आप NSE का ऑप्शन चेन भी देखो तो आपको दो डेटा मिलेंगे, एक ओपन इंटरेस्ट और एक चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो अगर आप देखो तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट है। अपने को क्या करना है, अपने को इन जितने स्ट्राइक्स हैं सबको सम टोटल कर लेना है। तो अगर आप देखो, ये तो ऑलरेडी सम किया हुआ है, 16,71,000 सम, चेंज को सम करना है। पर पहले बात कर लेते करना क्या है, फिर दिखाऊंगा करेंगे कैसे। तो पहले हमको सबको सम कर लेना है। फोकस शुड बी ऑन द चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, नॉट द ओपन इंटरेस्ट। तो हमारा फोकस होना है चेंज कितना हुआ, क्यों नॉट ऑन द ओपन इंटरेस्ट। द रीजन इज वेरी सिंपल। सपोज एक स्टॉक में 10 लाख के ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो 10 लाख में से कल या कल के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले कितने पोजीशन जुड़े थे। हमें पता है आज क्या हुआ है, और 4 दिन पहले का सेंटीमेंट आज का सेंटीमेंट सेम तो नहीं हो सकता है ना। उस दिन के सिनेरियोज अलग थे, सेंटीमेंट्स अलग थे, मार्केट कंडीशन अलग थे। तो उस डेटा का कुछ खास इस्तेमाल आज नहीं है। आज किसका इस्तेमाल है, आज का सेंटीमेंट क्या है, आज कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमको इसको टेबुलेट करना है ना नंबर ऑफ लॉट्स पे। तो मैंने पहले आपको दिखा दूं कैसे करते हैं, डेटा बनाते हैं और फिर बात करेंगे। तो ये अपना भाव कॉपी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि दिखता कैसे है। तो अगर आप देखोगे मेरे स्क्रीन पे, तो हमने क्या किया है, सारे स्टॉक्स के नाम ले लिए हैं, OI दे दिया है, पुट का OI कितना है, पुट के OI में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, और इस चेंज को हमने एक्सट्रापोलेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ लॉट्स। ठीक है, और वो लॉट रिजल्टिंग इनटू व्हाट परसेंटेज।
ओके, सिमिलरली कॉल का ले लिया है, कॉल का ओआई लिया है एंड उसको हमने एक्सट्रापोलेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ लॉट एंड लॉट रिजल्टिंग इनटू व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? एक पिवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल है। सिंबल को फिल्टर्स में डाल देंगे, सॉरी नॉट फिल्टर्स, रोज में। ऑप्शन टाइप को कॉलम में डालेंगे, ओपन इंटरेस्ट को वैल्यू में एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को वैल्यू में। अभी आप देखोगे क्या, यू नो ये सम टोटल हटा देते हैं समझने के पर्पज से, आप चाहो तो बाद में अभी आप क्या देखोगे, आरती इंडस्ट्रीज के कॉल के ओपन इंटरेस्ट जितने हैं, आज के चेंज इतने, फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट में आज के चेंज इतने हैं। आपको ये डेटा रेडीली मिल गया। ठीक है, अच्छा, ये आप अगर आपके पास कोई यू नो इसको थोड़ा दूसरे पेज में डाल लेंगे। ठीक है, और अपने को एक और काम करना है, एनएससी के साइट से यू नो एक लॉट साइज का फाइल आता है। हाँ, लॉट साइज की फाइल आती है, उसको निकाल के इसको वी लुकअप करके एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना होगा लॉट साइज फाइल। तो हम लॉट साइज पे इसको यू नो इजीली एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो आप अगर एनएससी के साइट पे जाओगे तो एनएससी लॉट साइज सर्च करने से ये एक पेज आ जाएगा और डाउनलोड द फाइल करके यू नो फाइल मिल जाएगा। ये फाइल ऐसा दिखता है अपने को, ऐसा दिखता है सारे स्टॉक्स विद द लॉट साइज। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक वी लुकअप करेंगे। अभी अपने को क्या मिल गया कि एक कॉलम ऐड कर देंगे। अच्छा देखो, आज का जो सेशन है ये केवल ऑप्शंस पे है, तो फ्यूचर के डेटा को हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसको रीनेम करते हैं COI लॉट। सो बेसिकली यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना परसेंट अभी लॉट पे कर रहे हैं, परसेंटेज भी करेंगे बाद में। ठीक है, अगर आप देखो तो यू नो 23,800 ओपन इंटरेस्ट चेंज हुए हैं। अगर आप उसको लॉट से एक्स्ट्रापोलेट करो तो 28 लॉट काम हो गए, है ना। तो ये लॉट पे पहले कर देंगे। और अब हुआ जी, हमने लॉट पे एक्स्ट्रापोलेट किया और हमको दोबारा से एक परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो वो बहुत इजी है करना। तो अगर हम इसको यू नो परसेंटेज पे डालेंगे तो अभी आप देखो, और इसका नाम दे देंगे C परसेंटेज चेंज। ठीक है, C परसेंटेज। ठीक है, अभी देखो अबू जी, अगर हमको देखना है तो कल बाजार में क्या हुआ, तो अगर आरती इंडस्ट्री की बात करें तो 28 लॉट के काम हुए हैं और ये 3% के आसपास का काम हुआ है। ठीक है, हम नहीं बोल सकते कि 28 लॉट बाजार का ट्रेंड है, हमें तो बहुत बड़े क्वांटिटी में चाहिए, तब बोल सकते कि ये बाजार में ट्रेंड चल रहा है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट कर देंगे। तो यूजुअली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी काफी लिक्विड, तो यू नो काफी सबसे ज्यादा वो जनरली वहीं पे मिल जाएगा। हाँ, तो सिंस इट इज फॉर द स्टॉक, तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी जाते हैं आगे में। तो अगर आप HDFC देखो तो यू नो 18,700 लॉट का काम हुआ था। ठीक है, 22% कॉल साइड में काम हुआ था और 30% पुट साइड में। अभी हमारा काम क्या, हमने डिटेक्ट कर लिया कि बाजार में कौन सा स्टॉक में ज्यादा काम हो रहा है, और हमको अब सिर्फ ये करना है कि ये 22% बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। ठीक है,
अगर 22% बाइंग हो रहा है तो बुलिश है, और सेलिंग हो रहा है तो बेरिश से कॉल बाई इक्वल टू बुलिश, कॉल सेल इक्वल टू बेरिश, राइट, है ना। और हम ये तब कर रहे हैं जब हम एक रिजल्ट के लिए हिट कर रहे हैं, ठीक है। tabulate the data to highlight the following: number of lot change for the call and put at aggregate level, वो हमने एक्सेल फाइल पे बना लिया, परसेंटेज चेंज फॉर द कॉल एंड पुट लेवल, एंड रेशियो ऑफ चेंज, तो हम एक रेशियो भी बना सकते हैं, कॉल चेंज डिवाइड बाय पुट चेंज, ठीक है। तो चलो यहाँ पर रेशियो का एक कॉलम बना देते हैं, so and this has to be changed by the change, okay। अगर आप देखो यू नो HDFC बैंक जस्ट a day before result, the ratio was 4:1 or 4.5:1, okay, like 5 लॉट कॉल पे काम हुए थे, 1 लॉट पुट पे काम हुए थे। अगर हम ये डिकोड कर ले कि ये कॉल बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, तो यू नो इट बिकम इजी फॉर अस टू पिक अ डायरेक्शन, हमें मालूम चल जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है ना, है ना। तो रेशियो ऑफ चेंज, ओके, अगर आई एम रिपीटिंग, रेशियो ऑफ चेंज, ओके, डिटेक्ट करने के लिए हमने डेटा बना लिया। अभी हम लोगों ने सीखा कैसे बनाते हैं। फाइन फ्रेंड्स, फोकस शुड बी ऑन द आउटलायर, यू नो, एंड द फोकस शुड बी ऑन द नंबर ऑफ लॉट चेंज, नॉट द परसेंटेज। देखो क्या होता है अपूर्वा जी, कभी कभी ना बहुत इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं जिसमें लाइक MRF में अगर टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 10 हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट 10% हो जाता है, हम नहीं बोल सकते कि एक लॉट के कारण बाजार में बहुत ज्यादा लोग यू नो ट्रेंड में है, या बाइंग इंटरेस्ट है, या सेलिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। तो द परसेंटेज ऑफ is not the right reflection to calculate, you know, the activity of the market. So focus should be on the lot, okay. And in addition to you know we need to be mindful of the daily average median activity. So अगर आप एक स्टॉक देखो जो बहुत ही लिक्विड है, डेली 200 लॉट का काम करता है, सडनली अगर 800 लॉट का 900 लॉट का काम कर रहा है, तो भैया उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, तो उस पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। और अगर आप यू नो एक स्टॉक देखो जैसे रिलायंस, एनी डे वो 2-2,500 लॉट का काम करता है, और आज भी 2,500 लॉट का काम किया, तो हम नहीं बोल सकते कि 2,500 लॉट का काम हुआ है, सब कोई बाई कर रहे हैं या सब कोई सेल कर रहे हैं। तो उसको जो एवरेज है, जो मीडियन लाइन है उसका, उसके आसपास पे एक ध्यान रखना है। वो आप कुछ दिन प्रैक्टिस करो तो आइडिया मिल जाता है, ओके। तो स्टॉक की जो रिलेटिव जो हिस्टोरिकल एवरेज है उसमें कितना काम हो रहा है, उसी से कंपेयर करना है हमें, कंपेयर करना है, उससे आपको आइडिया मिल जाता है ना। और ये एक्सपायरी के 2 दिन बाद चालू करना, लाइक मंडे को हमने सीरीज था, फ्राइडे को चालू किया, तो मंडे से चालू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू के 2 दिन कुछ ज्यादा बेस नहीं होता, तो हम सब कुछ बहुत बड़ा दिखता है चेंजेस, ठीक है, और 3 दिन पहले बंद कर देते हैं ये एक्टिविटी करना, ठीक है। जैसे हमने कहा, फोकस शुड बी ऑन आउटलायर। अगर आप ये डेटा देखो तो देखो SBI में 4,000 लॉट के काम हुए। अगर हमने जो फाइल बनाई, अगर हम उसकी भी बात करें, तो यू नो 18,000 लॉट का काम हुआ था HDFC में कल जब बाजार बंद हुआ था, ठीक है। सिमिलरली इन्फोसिस में 10,000 लॉट का काम हुआ था, और इन्फोसिस का भी अगर हम रेशियो देखें तो 2:1 का 3:1 का 2.9 है। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सट्रापोलेट करूं तो 3:1 का, तो तीन ट्रांजेक्शन कॉल पे हो रहे थे, तो एक ट्रांजेक्शन और एक पुट में हो रहा था, एक पुट में हो रहा था। हमारा काम सबसे इजी क्या पता है, इसको डिकोड कर लोगे भैया 3:1 बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, बस। अगर आप ये डिकोड कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपका काम, है ना। तो डिटरमाइन हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप्स आर ड्यू टू बाइंग ऑफ ऑप्शन और सेलिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है, राइटिंग और सेलिंग, ओके। और एक बात अपूर्वा जी, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे बताना कि बहुत सारे लोग ऑप्शन के बिल्डअप को बायस्ड करते हैं कि ये सेलिंग ही है। बायस्ड नहीं होना है, हमें एक न्यूट्रल माइंडसेट पे रखना है, ठीक है। तो यूज योर ग्रीक स्किल्स टू अराइव वेदर सेलिंग और बाइंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्या आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली, क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट में इट इज जनरली सेड इट इज अ जीरो सम गेम, कि हर एक बायर के सामने एक सेलर होता ही है। तो ये जो बायर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ये जो आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो इसके बारे में अभी दो चीजें अपूर्वा जी, एक हम IB परसेंटाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर तो IB परसेंटाइल क्या है? IB परसेंटाइल बताता है कि पिछले 250 दिनों में आज का जो IB है ना, आप ATM IB जो होता है, आप ऑप्शन चेन में इजीली देख सकते हो, ये कितना बढ़ा हुआ। अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर है, मतलब कि आज से 250 दिन पहले के ट्रेडिंग डेज में 90% टाइम ये IB नीचे था, ठीक है, आज से नीचे था। तो अगर हम HDFC की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, अपन अभी HDFC की बात करें तो 33 का IB है,
सो आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली ये होता है कि जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है आगे क्या वॉलेटिलिटी रहेगी वो होता है। तो ये थे राजेश श्रीवास्तव जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने थोड़ा ग्राउंड वर्क किया है जो कि हमें हेल्प करेगा स्टॉक ऑप्शंस डेटा को कैसे एनालाइज करना है ताकि हम अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और पता करेंगे कि कैसे हम ये पूरी टेक्निक इस्तेमाल करके अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। पूर्वा जी, ये 5% ऊपर है और हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं बाजार 350 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो it's a wonderful data which the method to use open interest of the options which can give you a good trade, ठीक है।